हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट श्री वाष्य कॉलेज अलीगढ़। आज यूजीसी एचआरडीसी के फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम 4th के अंतर्गत सेमिनार प्रेजेंटेशन में हम समय प्रबंधन महात्मा गांधी से एक अच्छी सलाह के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, समय प्रबंधन महात्मा गांधी से एक अच्छी सलाह एक छोटी सी कहानी है जिसमें बापू कुटी सेवाग्राम में गांधी जी की सीट के पीछे एक बोर्ड लटका हुआ था जिस पर एक उपयोगी सलाह लिखी हुई थी, जल्दी करें, संक्षिप्त करें, शीघ्र जाएं। दोस्तों, आज हम समय प्रबंधन के बारे में ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले समय प्रबंधन क्या है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उनमें कोई सफल है तो कोई असफल है, कोई बहुत गरीब है तो कोई बहुत अमीर है, लेकिन इस दुनिया में एक ही ऐसी चीज है जो सभी के पास बराबर है, वह है समय। और समय एक ऐसी चीज है जिससे आप दुनिया की कोई भी चीज पा सकते हैं, जैसे मान सम्मान, धन दौलत आदि, लेकिन इसके लिए आपको समय का सही उपयोग करना आना चाहिए। दोस्तों, ज्यादातर लोग यही बहाना बनाते हैं कि समय मेरे साथ नहीं है, लेकिन दुनिया के सबसे अमीर इंसान बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, वारेन बफेट, मुकेश अंबानी आदि के पास भी उतना ही समय है जितना समय आपके पास है, लेकिन अंतर बस इसी बात का है कि वे अपने समय का सही उपयोग करना जानते हैं और आप नहीं। समय का सही उपयोग करना ही समय प्रबंधन कहलाता है। समय प्रबंधन लोगों को कम समय में अधिक और बेहतर काम करने में सक्षम बनाता है। अब समय प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है। बच्चों को भी सिखाया जाता है टाइम इज मनी, फिर भी अक्सर कुछ लोगों को ये कहते सुना जाता है कि समय भी निकल गया, काम भी नहीं हुआ। वे लोग ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने समय का उचित प्रबंधन नहीं किया। जिग जिगलर के अनुसार समय की कमी नहीं, दिशा की कमी समस्या है। हम सभी के पास 24 घंटों का ही दिन है। जिम रॉन के अनुसार समय धन से अधिक मूल्यवान है। आप अधिक धन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको अधिक समय नहीं मिल सकता है। अब समय प्रबंधन कैसे करें, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला पॉइंट है प्रतिदिन की योजना बनाएं और उसका पालन करें। क्रिएट अ डेली प्लान एंड फॉलो इट। यह पहला स्टेप है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग इससे अवॉइड करते हैं। डेली प्लान बनाने में ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगते हैं, लेकिन यह प्लान आपको एक अच्छा अवलोकन देता है कि किस तरह आप अपने दिन का प्रयोग करेंगे। जब आपके पास डेली प्लान होता है तब आप अपने दिन पर अधिक नियंत्रण रख पाते हैं, आप और अधिक काम कर पाते हैं, आप अपने समय के साथ अधिक कुशल होते जाते हैं, आपके पास मन की शांति अधिक होती है। डेली प्लान समय प्रबंधन को अच्छी तरह परिभाषित करता है। आप इस तरीके से अपने काम को प्रायोरिटी वाइज बांट सकते हैं, तो आपके काम बड़े ही आसानी से होंगे और आपको भविष्य के कामों की भी फिक्र नहीं करनी होगी, क्योंकि जब आप यह प्लान बना लेते हैं तो यह सिर्फ कागज पर नहीं, आपके दिमाग में भी बैठ जाता है। अब दूसरा पॉइंट है प्रत्येक कार्य के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें।
सेट अ टाइम लिमिट फॉर ईच टास्क। अक्सर यही होता है कि हम एक ही काम में इतना ज्यादा समय लगा देते हैं कि बाकी के महत्वपूर्ण काम करने से रह जाते हैं और हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए स्पष्ट रहे कि आपको यह काम निश्चित समय पर ही पूरा करना है, जिससे आप बाकी कामों को भी समय से पूरा कर सकें। अब तीसरा पॉइंट है, एक समय में एक काम पर ही ध्यान केंद्रित करें। फोकस ऑन वन टास्क एट अ टाइम। एक बार में एक काम करने की आदत डालें। एक समय में केवल एक ही काम करना न सिर्फ समय की बचत करेगा बल्कि कार्य बेहतर भी होगा। जब हम एक ही समय में कई चीजें करने की कोशिश करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में उलझनें पैदा होने लगती हैं, हमारे दिमाग में विचारों की बाढ़ आने लगती है। ऐसा करना हमारी स्मृति को भी प्रभावित करता है। चौथा, कठोर परिश्रम की जगह बुद्धिमानी से काम करें। वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। काम करने के उन प्रभावी तरीकों को ढूंढें जिससे आपका काम जल्दी हो जाए। यानी आपको हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क का मतलब अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करते हुए मेहनत करना, जिससे जल्दी और बेहतर परिणाम प्राप्त हो सके। पांचवा, छोटे ब्रेक लेकर अपने आप को तरोताजा रखें। रिफ्रेश योरसेल्फ बाय टेकिंग शॉर्ट ब्रेक्स। जब आप लगातार काम करते हैं तो 2 से 3 घंटे बाद आपका दिमाग और शरीर काम की स्पीड को धीमा कर देता है। इस बीच 10 मिनट का ब्रेक आपको रिचार्ज कर देता है। उसके बाद आप शुरुआती स्पीड और एकाग्रता के साथ काम करने लगते हैं। अब छठा है, काम के प्रति प्रेरित रहें। बी मोटिवेटेड टू वर्क। कभी कभी एक जैसा काम करना बोरिंग हो सकता है। जब आप पूरी तरह से प्रेरित नहीं होते हैं तो काम पर ध्यान केंद्रित करना कठिन हो जाता है और समय भी अधिक लगता है। शिथिलता को अपने जीवन पर हावी न होने दें। उस समय को व्यर्थ करने के बजाय अनुत्पादक करते हुए उसका उपयोग स्वयं को प्रेरित करने के लिए करें। मोटिवेशनल कोट्स पढ़ें। उन लोगों को फॉलो करें जो अपने काम में एक्टिव रहते हैं और तथा अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उत्साहित रहते हैं। 7वां है, बुरी आदतों को छोड़ें। क्विट बैड हैबिट्स। दोस्तों, उस व्यक्ति का कितना सारा समय बच जाता है जो इस बात पर नजर नहीं रखता है कि उसका पड़ोसी क्या कहता है, क्या करता है या क्या सोचता है। आपको समय का सदुपयोग करने और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बुरी आदतों का त्याग कर देना चाहिए। आपको हर बुरी आदत को यह समझकर छोड़ देना चाहिए कि इससे आज की अपेक्षा आने वाले समय में ज्यादा समय बर्बाद होगा। सिगरेट और शराब के अलावा भी कई बुरी लतें होती हैं जो आपका बहुत समय बर्बाद करती हैं, जैसे दूसरे व्यक्ति की बुराई करने लग जाना या फिर दूसरे व्यक्ति की बुराई सुनने में लग जाना। इस प्रकार से भी आपका काफी ज्यादा समय बर्बाद होता है। इसके अलावा किसी से बहस करना या लड़ाई करना भी समय की बर्बादी का कारण है। इसलिए इन सभी बुरी आदतों से दूर रहें और अपने समय का सही उपयोग करें ताकि अपने जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता मिले। दोस्तों, हमारी डे टू डे लाइफ में समय प्रबंधन एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है और बेहतर समय प्रबंधन हम आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है।
इसी आशा के साथ धन्यवाद।